हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स जोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक अलंकार। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण का प्रयोग जैसे हम शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं, उसी तरह जो अलंकार होते हैं इनका प्रयोग भी कविता की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलंकारों के प्रयोग से कविता की शोभा तो बढ़ती ही है और कविता में सौंदर्य चमत्कार भी उत्पन्न होता है। जैसे कोमल कलाप कोकिल कमनीय कूकती थी। तो यहाँ पे देखिए जो क वर्ण की आवृत्ति हुई है इससे कवि की उक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। अर्थात हम अलंकार की परिभाषा इस तरह से भी कह सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब देखिए ये दो इनके प्रकार होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। पहला है जिन अलंकारों में शब्दों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उसे हम बोलते हैं शब्दालंकार, और जिसमें अर्थों के चमत्कार पर बल दिया जाता है उसे हम कहते हैं अर्थालंकार। अब हम यहाँ पर अलंकारों की परिभाषा पढ़ेंगे। कुछ अलंकार यहाँ पर हैं, जैसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार पास में रखना। जब किसी कविता में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर है कहन लागे मोहन मैया मैया। तो यहाँ पे जो मैया मैया है इसमें म वर्ण एक से अधिक बार आया है। तो जहाँ पर कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आता है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब किसी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो तथा प्रत्येक के अर्थ में अंतर हो, जैसे कोई भी एक शब्द है उसका एक से ज़्यादा बार प्रयोग होगा लेकिन उसका अर्थ जो होगा वो अलग होगा, वो यमक अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण है कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ पर ये जो कनक कनक शब्द है ये दो बार प्रयोग हुआ है लेकिन इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। जैसे पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इसी तरह एक और उदाहरण है माला फेरत जुग भया मिटा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ पर ये जो मन है इसका दो बार प्रयुक्त हुआ है परंतु दोनों के अर्थ जो है ये अलग है। एक बार तो मन का अर्थ है हार और दूसरी बार हार का मन का, जैसे हार के मोती होते हैं, और दूसरी बार जो इसका हुआ है मन का प्रयोग वो हृदय के लिए हुआ है। तीसरा है शलेष अलंकार, जहाँ एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो एक से अधिक हो। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। मोती का पानी चमक के लिए, मनुष्य का पानी सम्मान के लिए, और चूने का पानी जो है यहाँ पर ये जो मानुष चून है ये जल के लिए है। अर्थात यहाँ पर शलेष अलंकार है। अगला अलंकार है उपमा अलंकार, जहाँ दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया गया हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और इसमें ज़्यादातर जो होता है सी सा इस तरह से किसी ना किसी की उपमा की जाएगी। जैसे उदाहरण है गिरी बूंद अमृत सी आकर। यहाँ जो बूंद की तुलना है वो अमृत सी मतलब अमृत से की गई है। अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार, जहाँ किसी वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे देखिए हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। यहाँ स्वतंत्रता रूपी नारी का वर्णन किया गया है, यहाँ रूपक अलंकार है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है इसका चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर भगवान के चरणों को कमल कहा गया है तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार, जहाँ पर जड़ मीन्स जो निर्जीव वस्तुएं होती है, निर्जीव पदार्थ होते हैं, उन पे मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे
उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखिए यहाँ पर ये जो पंक्ति है इसमें जो उषा है, उषा होती है प्रातःकाल की लाली। जब सूरज से पहले, सूरज निकलने से पहले जो लालिमा होती है उसे बोलते हैं उषा। उसको सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। इसी तरह इसके और भी उदाहरण है। आए महंत वसंत, वसंत जो है उसको महंत के रूप में दिखाया गया है। और इसी तरह दूसरा इसका उदाहरण है लोये लतिका भीभर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। लतिका जो है उसको नायिका के रूप में दिखाया गया है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय और जमा उक्ति, जिसका अर्थ है बड़ा चढ़ाकर उक्ति, मीन्स बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना। जहाँ किसी गुण या स्थिति आदि का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। जैसे ये उदाहरण है, वह शेर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में जयद्रथ वध की घटना का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। इधर धनुष की जेरी से बाण छुआ ही था कि कहते कि उधर जयद्रथ का जो सिर था वो धड़ से तुरंत ही अलग हो गया था। तो यहाँ सीमा से बढ़कर किए गए वर्णन के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह इसका एक और उदाहरण भी है। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि हनुमान की पूछ से जो है उनकी पूछ में आग नहीं लगी थी लेकिन पूरी लंका में आग जल गई थी। तो यहाँ पर ये जो है बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अगला लास्ट अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो भी आपके वाक्य होंगे उसमें मनु, मानो, मानो, ज्यो, जनु, जानो, मनो, मानो, इस तरह ये आपके जो शब्द हैं ये बीच में वाक्य में दिए जाएंगे। जैसे इसका उदाहरण है सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनु नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। कवि ने जो श्री कृष्ण के सुंदर श्यामलल शरीर में नीलमणि पर्वत और उनके पीताम्बर में प्रातःकालीन धूप की संभावना या कल्पना की है। तो यहाँ पर देखिए जो ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा और आपको वाक्य में मनु शब्द दिख रहा होगा जो मैंने यहाँ पर बताया था। इसी तरह इसका और उदाहरण भी है। चम चमात चंचल नयन बीच घूंघट पर छीन, मानु सुर सरिता विमल जल उछरत जुगमीन। तो यहाँ पर भी देखिए मानु वर्ड आ रहा है, शब्द आ रहा है। यहाँ कवि ने झीने घूंघट में सुर सरिता के निर्मल जल की और चंचल नयनों में उछलती हुई दो मछलियों की कल्पना की है। जहाँ पे कुछ कल्पना की जाएगी वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने अलंकार पढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।